हाँ, तो इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूँ। देख रहे हैं शाम अंधेरा हो गया और आज चर्चा इस बात पर कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जिस तरह से तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा निकालने की बात की, अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उसके बाद उन्होंने लगातार इंडिया गठबंधन से जुड़े रहने की बात की है, मजबूत रहने की। आपको क्या लगता है ये सब विपक्षी जो कर रहे हैं, न्याय यात्रा और ये कर्पूरी ठाकुर की जयंती, इससे कहीं से कुछ होगा? भाई ऑपोजिशन वाले ये सोच रहे हैं इलेक्शन 2024 में नहीं है, अभी 4 साल पड़े हैं। और जो रूलिंग पार्टी है वो सोच रही है कि मार्च में हमने इलेक्शन करा देने हैं। राम मंदिर जनवरी में हो गया, फरवरी में यूएई का मंदिर जो सबसे बड़ा बन रहा है मोदी जी उद्घाटन करेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में। नहीं, उसके पहले हो जाएगा कि पहले हो जाए, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने का टाइम तो देते हैं ना। अच्छा, 2024 के चुनाव में कोई लड़ाई आप देख रहे हैं? ऑपोजिशन वाले तो मानते ही नहीं कि 2024 में इलेक्शन है। वो राहुल गांधी जो 3 महीने की यात्रा पे गए हैं, वो जब तक यात्रा खत्म करके आएंगे इलेक्शन शुरू हो जाएगा, वोट देने आएंगे वो। तो उनके एडवाइजर न्याय लेने निकले। नहीं, न्याय लेने तो 15 साल से पॉलिटिक्स में है, कभी न्याय की सोची नहीं उन्होंने कि न्याय लेने के लिए निकले। या जब अपना राज किया उन्होंने 70 साल कि तब न्याय मिला था लोगों को, सब सुखी थे, वो ऐसा साम्राज्य था तब क्या। तो ऑपोजिशन वाले जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वही सीरियस नहीं है, तो और क्या होगा फिर? वो इंडिया गठबंधन का कोई स्कोप? इंडिया गठबंधन है कहाँ जी भाऊ जी, है कहाँ इंडिया गठबंधन? कोई भी नहीं है इंडिया गठबंधन। और आप बताइए, आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है इनमें कुछ जान नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई जान नहीं है, क्योंकि इकट्ठे तो हो ही नहीं पा रहे हैं। ये जितनी भी मीटिंग करते हैं कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि सारी पार्टीज इकट्ठी हैं। और बीजेपी के पास बहुत सारे एजेंडा है, मंदिर का है, कभी कुछ निकाल देते हैं कभी कुछ निकाल देते हैं। तो मेरे को नहीं लगता मंदिर की काट कुछ है इन लोगों का। बिल्कुल है, हर आदमी। अभी देखिए, मैं कल देख रहा था वो विपक्ष के पास मंदिर की तो कोई काट नहीं सकती मेरे को, क्योंकि मेरे को तो ये लग रहा है, कल मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल के ऊपर शबनम सनातनी, वो बड़ी पॉपुलर हो रही है यूट्यूब पे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। तो जो मुस्लिम वोट है वो उनको भी राम के साथ जोड़ने की काफी कोशिश हो रही है। मोदी जो है मुसलमानों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन का कुछ है, लगता नहीं। आपका कुछ विचार है किस संबंध में साहब? अरे मैं तो यही जानने के लिए कि 2024 के लिए जो बिसात सज रही है विपक्ष और सत्ता पर, कहीं कुछ सज ही नहीं रही है साहब, है ना। ये उजला चमन है, ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है ना। विपक्ष है कहाँ ना, जो है वो अपनी ही पार्टी को समेटने में लगे हुए हैं, उनकी ही पार्टी बची रहे इसके उसमें लगे हुए हैं वो, है ना। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे लालू जी हो, सब अपनी अपनी पार्टी को समेटने में लगे हुए हैं। कब कौन किधर भागेगा कुछ पता नहीं। तो बयार आने वाली है और आ ही रही है ना, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। नेता विपक्ष में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है ना, बस एक लीडर है, वो नरेंद्र मोदी हैं, जो देश को देख रहे हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है। ये लोग जो कवायद कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे, कर्पूरी ठाकुर की जयंती, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, ये सब मामला फ्लॉप। ये सारे के सारे फ्लॉप, ये सब के सब फ्लॉप, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। और जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो। कारण कि लोग, अगर महंगाई और बेरोजगारी है तो हम तो मान लीजिए शहर में हैं, मेट्रोज में हैं, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ हम कमा लेते हैं। गांव में जहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, वहां भी चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, फिर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। तो महंगाई और बेरोजगारी तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं ना। और विपक्ष के पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष आगे कैसे बढ़ेगा, सच्चाई ये है। और जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घर को समेटने में लगे हुए हैं
है ना, उनका वर्चस्व, उन लोगों ने खुद अपना वर्चस्व खत्म कर लिया है। उन लोगों ने अपना वर्चस्व खुद ही खत्म कर लिया है। चलिए ठीक है, आपकी क्या राय है चाचा? मैं क्या राय व्यक्त कर सकता हूँ? हमें तो किसी चीज की आजादी ही नहीं इस समय लगती है कि किसी चीज को कहने की आवश्यकता कुछ है। पहरा है दो चीजें लग रही हैं कि पिछले 4-5 वर्षों में दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें निकल कर के सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है। क्या? भय और लोभ। हाँ? भय और लोभ आर्थिक शिकंजे में पूरा देश कसता जा रहा है और भय और लोभ के माध्यम से हम जो है सरकार में बने हुए हैं। जो भी है वो सरकार में जनता में दो तरह का, एक तरफ भय और दूसरे तरफ लोभ। देखिए, एक तरफ अभी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, अपनी अपनी पार्टी विपक्ष के लोग बचाए रखें, एकजुट रखें, वही बहुत बड़ी बात है। 2024 की लड़ाई तो दूर की बात। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी नेताओं के, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने को कहते हैं, कभी भी परिवर्तन उनसे नहीं होता है। कोई न कोई व्यक्ति जो नेपथ्य में रहता है सामने आ जाता है जब जनता स्वीकार कर लेती है। और ऐसा आज़ादी के संघर्ष में हुआ है, सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में भी हुआ है और 1977 में जयप्रकाश जी के भी आंदोलन। तो जयप्रकाश जी की तरह अभी माहौल है देश का? माहौल बनते देर नहीं लगता। अच्छा, उम्मीद आपको है। याद होना चाहिए कि अप्रैल मार्च में 1974 में जब जयप्रकाश जी कई जगहों पर सभाएं किया, मीटिंगें की, पहले मीटिंगें किया, तो उस समय बहुत लोगों में आकर्षण नहीं था उनके प्रति। लेकिन 75 आते आते, जून आते आते, मार्च अप्रैल समझ लीजिए, आते आते सारे रिकॉर्ड टूटने लगे, भीड़ जुटने लगी, न पैसे की जरूरत न किसी चीज की जरूरत नहीं रही और लोग, जनता ने स्वयं विकल्प ढूंढ लिया। जनता ही इनका भी विकल्प आने वाले दिनों में ढूंढेगी और कोई न कोई नेता सामने आएगा जो नेपथ्य में होगा। कब आएगा इधर टाइम आ चुका, लेकिन देखा जाएगा। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।